बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा। जंगे बदर में जब मुसलमानों की जीत हुई तो जंगे बदर से जो दौलत और माल मुसलमानों को हासिल हुई थी उससे अब आपस में फ़र्क होने लगा। जवान कहते कि इस पर सिर्फ हमारा हक है तो बूढ़े कहते यह जीत हमारी वजह से हुई है। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म ले आए और फरमाया, तुम्हें जंग से जो कुछ हासिल हुआ है वो अल्लाह और उसके रसूल का है। तुम अल्लाह की नाफरमानी से बचो, अल्लाह की नाखुशी से डरो और आपस के ताल्लुकात ठीक करो। अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। यह सुनकर सभी सहाबा ने अपने सर को नीचे झुका दिया और अपने माल को प्यारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छोड़ दिया कि आप जैसे चाहें अल्लाह के बताए हुए तरीके पर तकसीम कर दे। अब दूसरा मसला था कि पकड़े हुए कैदियों का क्या होगा। प्यारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों से मशवरा किया। सभी ने अपनी अपनी राय रखी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि कुफ्र और सरकशी के जुर्म में इन्हें कत्ल कर दिया जाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि यह हमारे भाई हैं, इनसे फिदिया यानी कत्ल के बदले दिया जाने वाला जुर्माना लेकर इन्हें छोड़ दिया जाए। फिदिया की रकम से आगे के लिए कुछ बेहतरी हो जाएगी और हो सकता है कि आगे अल्लाह इन्हें हिदायत देगा। कल होकर कहीं यही हमारे तरफदार बन जाएं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे को पसंद किया गया। जो लोग फिदिया देने के लायक थे उन्हें फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। जो लोग गरीब और काफ़ी कमज़ोर थे मगर पढ़े लिखे थे उनको पढ़ाने का काम दिया गया कि वह मदीने के 10 लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाएं। जो लोग जाहिल और गंवार थे उनको वैसे ही छोड़ दिया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे बदर को फतह कर कर वापस मदीना लौटे तो मुशरिकों के हौसले पस्त हो गए, मुनाफिकों के दिल डर से सहम गए। मदीना के यहूदी मुसलमानों से दबने लगे और वहीं मक्का में 1 महीना तक घर घर शोक मनाया गया। कितनी ही औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने लोग कर्ज में डूब गए। जंगे बदर में बड़े बड़े सरदारों के मारे जाने से कितने लोगों की दौलत मिट्टी में मिल गई, लोग कर्ज में डूब गए। इस हार से कुरैशियों की इज्जत और शोहरत पर भी आंच आई जिसका कि कुरैश को बड़ा दुख और अफसोस था। मक्का में उमैर बिन वहब इस्लाम का बड़ा ही कट्टर दुश्मन था। उमैर बिन वहब और सफ़वान बिन उमैया जिसे अबू वहाब के नाम से भी जानते हैं जुदाई में बैठे जंगे बदर की हार का अफसोस कर रहे थे। सफ़वान ने कहा कि अब ज़िंदगी का कोई मज़ा न रहा, अब जैसे ज़िंदगी एक अजाब हो गया है। उमैर बिन वहब ने कहा, सच कहता हूँ मैं तो कर्ज से दबा हुआ हूँ, बच्चों का ख्याल भी सता रहा है, वरना मैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की जान लेकर छोड़ता और मेरा बेटा वहीं कैद है। तभी सफ़वान कहने लगा, तुम कर्ज की परवाह ना करो, बच्चों से बेफिक्र हो जाओ, मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सफ़वान बिन उमैया के कहने पर उमैर बिन वहब मदीना के लिए निकल गया। उसकी गर्दन पर तलवार लटक रही थी। वहां पहुंचकर मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दे।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की निगाह उस पर पड़ी तो उन्होंने उसका इरादा समझ लिया। फौरन उसका गला दबाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमैर क्या इरादा है, कहो कैसे आए हो। उमैर बिन वहब ने कहा, बेटे को छुड़ाने आया हूँ, अल्लाह के लिए मुझ पर और मेरे बेटे पर रहम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि साथ तलवार का क्या काम है, तलवार क्यों लटक रही है। उमैर बिन वहब ने कहा, क्या फ़ायदा इस तलवार का, आखिर जंगे बदर में यह किस काम आई। जब यहाँ आने लगा तो तलवार की ओर ध्यान नहीं गया, जबकि यह मेरी गर्दन में लटक रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैर बिन वहब से कहा कि सच बताओ क्यों आए हो, झूठ ना बोलो, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा होगा। उमैर बिन वहब ने फिर कहा, मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ, यकीन कीजिए मैं बेटे ही के लिए आया हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुदाई में सफियान बिन उमैया से क्या बातें तय हुई। उमैर बिन वहब अब बिल्कुल खामोश हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उससे मेरे कत्ल का वायदा किया है, जिससे कि वह तुम्हारा सारा कर्ज अदा कर देगा और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी उसने ले ली है। यह सुनते ही उमैर बिन वहब कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपके सच्चे होने में अब मुझे कोई शक नहीं। अब उमैर बिन वहब मुसलमान हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि अपने भाई को कलमा पढ़ाओ और उसके कैदियों को छोड़ दो। उमैर बिन वहब लौटकर जब मक्का आए तो इस्लाम के दुश्मन लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की खबरें सुनने के लिए बेचैन थे, मगर उन्होंने उमैर बिन वहब के मुसलमान होने की खबरें सुनी। उमैर बिन वहब मक्का पहुंचकर इस्लाम को फैलाने में लग गए। मक्का के लोगों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के बारे में बताते और समझाते। मक्का के बहुत सारे लोगों ने उनके ज़रिए इस्लाम को कबूल किया। आगे की बातें नाजरीन इंशाअल्लाह कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हम सबों का निगहबान हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। चलिए तो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।